देखिए, जनहित याचिकाएं इसमें कई थी और मेरी जो थी वो लीडिंग पिटीशन थी। और मेरी पिटीशन में जो मुख्य कंसर्न थे वो एक तो ये था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो उतार चढ़ाव आया है शेयर मार्केट में, उसको लेकर एक जुडिशियल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए, जो कि स्वीकार की गई और जुडिशियल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाकर उसने अपनी 2 महीने में रिपोर्ट दी। और साथ ही में भविष्य को लेकर इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए हमारा रेगुलेटरी मैकेनिज्म सक्षम है कि नहीं, या और क्या उसमें होना चाहिए जो कि उसको स्ट्रेंथन करे, इसको लेकर भी सुझाव दिए। और उन सुझावों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने पॉजिटिव डायरेक्शन दिए हैं कि इनको कंसिडर किया जाए और जो भी उचित कदम है वह सरकार द्वारा लिए जाएं। लेकिन सर, जो आपकी एसआईटी बनाने की मांग थी उसे एसआईटी बनाने की मांग हमारी याचिका में नहीं थी, अन्य किसी याचिका में होगी तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। एसआईटी अपने आप सेबी द्वारा बनाई गई थी और वो उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बिल्कुल, देखिए ये तो सीधा लॉ का प्रिंसिपल है कि थर्ड पार्टीज इन्वेस्टिगेशंस हैं या कोई न्यूज़पेपर रीडिंग है, न्यूज़पेपर्स पब्लिकेशंस हैं, जब तक कोई एविडेंस, क्रेडिबल एविडेंस ऐसी ना हो तो उन पर रिलाई नहीं किया जा सकता। देखिए, सेबी द्वारा ऑलरेडी एसआईटी गठित कर दी गई थी और हाल ही में सेबी की जो स्टेटस रिपोर्ट दी गई उसमें 22 इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट कर ली गई हैं, 2 आर पेंडिंग। तो 2 पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया है कि इनको कंप्लीट करें। तो सेबी द्वारा ऑलरेडी एसआईटी की गई है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें हस्तक्षेप का कोई अभी जो है ग्राउंड नहीं बनता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से देश के लोगों को बहुत उम्मीद है, लेकिन सवाल यह है कि इंक्वायरी अगर सेबी करती है तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार की किसी भी एजेंसी पर भरोसा करना मुश्किल काम है। सुप्रीम कोर्ट के अपने सुपरविजन में अगर कोई इंक्वायरी होती है तो उसी में सच निकल सकता है, वरना सच नहीं निकल पाएगा। The fundamental fact remains that the Hindenburg report came into the public domain exactly 1 year ago. And since 1 year, the Securities and Exchange Board of India, which is charged with the remit of superintending India's capital markets, has been dragging its feet on the on the allegations made in the Hindenburg report. So therefore, if on a matter as sensitive as this, which has agitated not only Parliament, but people across the length and breadth of the country, if not the world, it takes 1 year to even complete an investigation. It just goes to show as to how lackadaisical the attitude of the Securities and Exchange Board of India is. The fact remains that the Securities and Exchange Board of India, if it wanted, it could have completed the investigation a long time back. And we repeatedly raised this matter even in the Parliamentary Standing Committee of Finance. We have the opposition members requested that SEBI be called to explain its conduct to the Parliamentary Standing Committee of Finance. But unfortunately, we've been stonewalled every time. So therefore, under those circumstances, if the Supreme Court has set a 2-month deadline, we do hope SEBI does end up completing its probe. But going by the track record of SEBI, I do not see that really happening. अब की बार इंडिया सरकार, सीधी सीधी बात है कि इस देश में जिस तरह के मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे जो लोगों में एक सशक है कि इस देश में बदलाव होना चाहिए, तो उससे सीधा सीधा उसका तात्पर्य एक ही है कि अब की बार इंडिया सरकार।